नमस्कार, सेहतनामा में आज बात होगी बच्चों की सेहत पर और चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित धवन हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुमित हमारे शो में। थैंक यू राजेंद्र जी। और आज हम बात करेंगे बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे बोलते जब देर से बोलना शुरू करते हैं ना, बच्चा पैदा होता है और उसके बाद आपकी नज़र में क्या राइट एज होती है, आइडल एज बोलने की? राइट, अगर हम देखा जाएंगे बच्चे दो तरह के वर्ड्स रहते हैं, एक वर्ड्स विथ मीनिंग होते हैं और एक वर्ड्स विदाउट मीनिंग होता है। वर्ड्स विथ मीनिंग मतलब होता है कि आपकी तरफ देख के, चाइल्ड मदर की तरफ देख के माँ माँ मामा बोलना, और बट फादर की तरफ देख के ना बोलना, उसको बोलते हैं वर्ड्स विथ मीनिंग। तो पहले 10 से 11 महीने में हम देखते हैं बच्चे अपने आप ही ऐसे बाई सिलेबल्स बोलने लग जाते हैं, माँ माँ पापा, बट उनका कोई मीनिंग नहीं रहता, वो किसी को भी सेम वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं। 12 से 13 महीने पे 14 महीने तक ऐसा होने लगता है कि वो मदर की तरफ देखते हैं और सिर्फ उन्हीं की तरफ देखते मामा बोलते हैं, और पापा की तरफ या बाकी घर वालों के मेम्बर्स की तरफ ये नहीं बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं वर्ड्स विथ मीनिंग। तो ऑलमोस्ट 12 से 14 महीने की एज तक बच्चे वर्ड्स विथ मीनिंग 1 से 2 वर्ड पे आ जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे बच्चा 15 महीने का हो जाएगा वो 8 से 10 वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। घर के सारे मेंबर्स या कॉमन चीज़ें जैसे कि पानी हो या ग्लास हो, ऐसे कप आधा वर्ड ऐसे बोलने लग जाते हैं, दादा दादी दादी। तो दैट इज, उसको बोलते हैं वर्ड्स विथ मीनिंग। मतलब आपको देख के ही मम्मी बोलना और बाकी किसी को देख के मम्मी नहीं बोलना, ये इसको बोलते हैं समझ आनी शुरू हो जाती है। समझ आना, समझ इसमें 3 चीजें आती है, एक है समझ, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, और आपको ही देख के वो वर्ड बोलना। तो तीनों एस्पेक्ट्स जरूरी है। तो जब बच्चा बोलता नहीं है, राइट, रीजन क्या होते हैं? राइट, अब सबसे ज़रूरी बात रहता है एज, जिस एज पे बच्चा है, पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब कॉमनली पेरेंट्स आते हैं 2 से 2.5 साल पे, वो बोलते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है। इसमें सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट आता है पहला कि बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है या आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। मीनिंग, अगर हम 12 से 14 महीने के बच्चे को देखिए, पूछेंगे कि मम्मी कहाँ है या दादी कहाँ है, वो इमीडिएटली सिर घुमा के उस तरफ देख लेंगे। इसका मतलब ये पहचान रहा है बच्चा। इसका मतलब पहला बच्चा हमारी बात समझ रहा है कि मम्मी कौन है, दूसरा पहचान रहा है, और तीसरा उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। तो सबसे पहला स्पीच डेवलपमेंट का चीज़ें आती है कि पहला सुनना और आइडेंटिफाई करना कि ओके घर के मेंबर्स कौन है, और उस पर रिस्पॉन्ड करना। उस तरफ रिस्पॉन्ड किया, मीनिंग, उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका आइडेंटिफिकेशन ठीक है। जब वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने लगता है, जैसे कॉमन ऑब्जेक्ट्स है, हम पूछते हैं कि पेन कहाँ पर है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली देखता है ये पेन यहाँ पर है, तो उसने समझा कि मैं पेन के बारे में पूछ रहा हूँ, और फिर वो दिखाएगा। लेकिन बोलने को उसको टाइम लगेगा। तो एक आता है आइडेंटिफिकेशन कि बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दूसरा उस चीज़ की तरफ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। सो ये सिम्टम्स हम 15 से 18 महीने पर पिकअप कर लेते हैं, जब बच्चा हमारी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मतलब मैं आपको बुला रहा हूँ, जैसे आपका नाम है राजेंद्र, लेकिन आप मेरे बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप अपनी धुन में मस्त हो। तो ये सबसे पहला सिम्टम रहता है जब हमें लगता है नहीं कि हमें जल्दी अर्ली इंटरवेंशन की तरफ जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जब आप कह रहे हैं कि 18 महीने के बाद अगर आप पूछ रहे हैं बच्चे से, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो क्या हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और प्रॉब्लम है? राइट, अब इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कॉमनली हम देखते हैं। एक हियरिंग प्रॉब्लम आती है और एक अटेंशन प्रॉब्लम आती है। अटेंशन प्रॉब्लम मतलब ध्यान की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। मतलब अगर आप मोबाइल में लगे हो, मैं आपको 10 बार आवाज़ दे रहा हूँ, राजेंद्र, आप बात सुन ही नहीं रहे हो क्योंकि आप अपनी चीज़ों में मस्त हो, यू आर नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स मी। क्या होता है, जैसे जैसे आप टाइम निकलते जाता है, आप अपने काम में बिजी होते जाते हो, उतना आप मुझे रिस्पॉन्ड कम करने लगते हो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है अटेंशन, जो कि बहुत कॉमन है। 98% बच्चों में प्रॉब्लम्स रहती है अटेंशन की, ना कि रहती हियरिंग की। और वो उसका रीज़न क्या होता है? अब आज की डेट पे क्या हो रहा है, पेरेंट्स बहुत बिजी है, दादी दादा बहुत बिजी है। एक पेरेंट्स भी है, दादी दादा बिजी है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देंगे, और टीवी थमा देंगे। इस पूरे उस पे हम जरूर बात करेंगे एक अलग से एपिसोड में कि ये जो गैजेट्स को लेके बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपका ये कहना है कि स्पीच डिले जो है वो भी गैजेट्स के कारण उसका इफेक्ट पड़ रहा है? काफ़ी हद तक आज की डेट पे स्पीच डिले गैजेट्स की वजह से है। और दूसरा रीज़न है कि घर वालों के पास, पेरेंट्स, दादी दादा के पास टाइम नहीं है बच्चे के पास बैठने के लिए। तो वो क्या चाहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये खिलौना ले ले और लेके बैठ जा। तो आप अपना काम कर रहे हो घर पे किचन में, और दूसरा बच्चा अपना अलग काम कर रहा है। तो देयर इज़ नो इंटरैक्शन, देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन। आपका मतलब है जब हम बात करते हैं बच्चे से तो बच्चा जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा और बच्चा जल्दी बोलना भी सीखेगा। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो वहाँ गड़बड़ होनी शुरू हो सकती है। देखो, स्पीच के लिए सबसे पहले बच्चे ने मेरे तरफ देखना जरूरी है, दूसरा मेरे फेस की तरफ देखना जरूरी है, मेरे लिप्स की तरफ, मेरे आईज की तरफ। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
सिर्फ ये नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज आपसे बात कर रही है, मेरा इंटरेक्शन, मेरे हैंड मूवमेंट्स, मेरे हेड मूवमेंट्स, आई मूवमेंट, सारी चीज़ें ज़रूरी है स्पीच डेवलपमेंट के लिए। तो जब हम बच्चा टीवी मोबाइल देख रहा है, ये सब चीज़ें, इमोशन पार्ट पूरा गायब हो जाता है। तो बच्चा सीखेगा, देखिएगा नहीं तो बोलेगा क्या वो। यानी कि आपका ये कहना है कि 18 महीने तक है, अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता आपकी बात से और बोलता भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? राइट, सबसे पहला हमें फिगर आउट करना है कि गड़बड़ कहाँ पर है। अभी जस्ट कोविड खत्म हुआ है, 3 महीने तक घर में लेडीज अकेले थे, उनके पास काम करने वाला कोई नहीं था, मेड कोई नहीं था, वर्क फ्रॉम होम कर रहे, तो वो लोग पूरा दिन भर या तो किचन में बैठे या अपने लैपटॉप के साथ काम में बैठे, उनके पास बच्चे के पास देने को टाइम ही नहीं है। तो सबसे पहला, अगर 18 महीने पे लग रहा है हमें बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कोई ना कोई काम कम करना पड़ेगा, या तो घर का काम कम करना पड़ेगा ताकि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, या ऑफिस से काम कम करना पड़ेगा ताकि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। और तीसरा ऑप्शन रहता है कि कोई और मेंबर रखो, अपने भाई बहन को बुला लो, सिस्टर को बुला लो, जो और कुछ काम नहीं कर रहे, जो बच्चे के साथ बैठे, बात करे, चीज़ें दिखाए, चीज़ें बुक्स दिखाए, बुक्स पढ़े, बुक्स बोले। अब तो ये लर्निंग प्रोसेस तो शायद 8 से 9 महीने बाद ही शुरू हो जाता होगा, ये 6 लर्निंग महीने प्रोसेस बाद, 6 महीने के बाद से शुरू होता है। जब बच्चा, हम देखते हैं मदर बच्चे को कहानी सुना रही है, तो कहानी सुनाना मतलब क्या है? वो एक तरह का इंटरेक्शन है कि मैं आपके कान में बात कर रहा हूँ, आप मुझे स्माइल करते हुए देख रहे हो, आप मेरे बॉडी मूवमेंट्स देख रहे हो, और बच्चा वो देख के खुश हो रहा है। सो बेसिकली एक तरह का वो इंटरेक्शन है। बच्चा समझ नहीं रहा है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी लैंग्वेज समझ रहा है कि मैं आपकी तरफ इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो बच्चा भी उस तरफ से रिस्पॉन्ड करेगा बाय हैप्पीनेस, या वो गेस्चर्स देगा कि मुझे उठाओ। तो गेस्चर्स भी एक तरह का लैंग्वेज प्रोसेस है, मीनिंग कि मुझे अगर आपसे कुछ चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा मुझे वो चाहिए, या मैं आपको पॉइंट करके दिखाऊंगा कि मुझे आपकी इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो वो भी एक तरह का लैंग्वेज है। इट मीन्स कि मुझे आपकी चीज़ों में समझ है कि आप, जैसे आपकी घड़ी है, मुझे आपकी घड़ी पसंद है, तो मैं एक आपकी घड़ी की तरफ देखूंगा, दूसरा आपकी तरफ पॉइंट करूंगा, तीसरा मैं परमिशन मांगूंगा कि आप मुझे घड़ी दो, या मैं चौथा किसी को बुलाऊंगा कि मुझे ये घड़ी चाहिए। तो ये भी एक तरह का एक लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जिसको बोलते हैं प्री वर्बल कम्युनिकेशन, मीनिंग एक्सप्रेसिंग, बातें एक्सप्रेस करना विदाउट लैंग्वेज बट विद द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये सारी प्रोसेसिंग है लर्निंग की, That's the process और of यहाँ learning. से बोलना भी बच्चा सीखना शुरू करता है। बिल्कुल। किन हालात में आप डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं? राइट, अब काफ़ी बार हम देखते हैं कि दादी दादा बोलते हैं कि अच्छा बचपन में तू भी लेट बोला था, नानी नाना बोले कि हमारे घर में तो सब लोग लेट बोले। लेकिन फ़र्क ये है जनरेशन में कि 30 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, 30 साल पहले लेडीज़ इतने वर्किंग नहीं थे। आज की डेट पे आजकल लेडीज़ बहुत आगे वर्क कर रहे हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, और काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो गया है कि पेरेंट्स ने गैजेट्स पे दे दिया है अपने बच्चों को। सो ये सबसे अर्ली इंटरवेंशन में 30 साल पहले और अब में फ़र्क ये आ गया है कि पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं है। दादी दादा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं कि नहीं यार तू बच्चा तेल लेके बैठ जा, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगी, और मैं मुझे डिस्टर्ब मत कर। जब तक आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तब तक मैं खुश हूँ। तो ये चीज़ आगे चलते जाती है, और स्पीच डिले और बिगड़ते जाता है। सबसे ज़रूरी जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि इसमें इंटरेक्शन गायब हो गया, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो एक तरह आप पास बैठ ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, तो रिएक्शन कहाँ से होगा? बिल्कुल। तो जब तक आप मेरी बात सुनोगे नहीं तब तक आप बोलोगे कैसे? तो बोलने के लिए सबसे ज़रूरी है मेरी बात सुनना। तो ये प्रोसेस हमें किसी तरह इम्प्रूव करना चाहिए विद टाइम, जो कि सिंपल एक्टिविटी रहेगी कि बेड टाइम स्टोरीज पढ़ो, बुक पढ़ के दिखाओ कि अच्छा ये बुक है, ये देखो क्या है। सो जब मैं पॉइंट करता हूँ तो बच्चा उस तरफ देखता है कि अच्छा मैं ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, फिर मेरी तरफ देखिएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। सो बेसिकली ये एक तरह का कम्युनिकेशन है, पहले मैं दिखा रहा हूँ, बच्चा मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, उस चीज़ की तरफ देख रहा है, और फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है विद द बॉडी लैंग्वेज कि स्माइल कर रहा हो, या कि मुझे अच्छा लगा या मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, या वो पन्ना पलट सकता है किताब का कि अब मुझे आगे भी देखना है, चलो, तो वो उत्सुकता होगी। तो एक क्यूरियोसिटी कि हाँ, अब इसमें क्यूरियोसिटी भी 2 तरह की रहती है। एक क्यूरियोसिटी रहती है सिर्फ फ्लिप करने की कि बच्चों को मजा आता है सिर्फ पलटो, और एक रहता है देखो। तो और हो सकता है किसी स्टेज पे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो पूछते भी ये क्या है। बिल्कुल, ये क्या है इज अ क्वेश्चन। ये स्टेज आता है लगभग 2.5 से 3 साल पर, या 2 से 2.5 साल में, अगर ज्यादा पेरेंट्स ने ट्रेनिंग करते 2-2.5 साल। तो इसको बोलते हैं 3 वर्ड सेंटेंसेस। 3 वर्ड सेंटेंसेस मीनिंग ये क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले जो लैंग्वेज का स्टेप आता है वो आइडेंटिफिकेशन। पहले वो बोलेंगे पेरेंट्स के नाम, दूसरा वो बोलेंगे चीज़ों के नाम,
फिर वो डिमांड करने लगे कि वो मुझे वो चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद कंप्लीट सेंटेंसेस आने लगता है। तो सिंगल वर्ड्स 150 से 200 लगभग बच्चा 18 महीने पे बोलने लग जाता है। 2 वर्ड्स वो ज्वाइन करने लग जाता है लगभग 2 साल की एज पे, और 3 वर्ड्स पे लगभग 2.5 साल पे या 2.25 से 2.5 साल पे 27 to 30 मंथ्स पे बच्चा पहुंच जाता है। तो इस तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो पेरेंट्स बहुत क्यूरियस रहते हैं मेरा बच्चा कब बोलेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आज बच्चा 0 वर्ड्स बोल रहा है और सीधा अगले दिन 3 वर्ड सेंटेंसेस में पहुंच जाएगा। तो लैंग्वेज के स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होता है। धीरे धीरे लैंग्वेज अक्वायर होगी, पहले 0 वर्ड से 10 वर्ड्स, 10 वर्ड से 100 वर्ड्स, 100 वर्ड से 500, फिर 2 वर्ड्स पे आएगा, फिर 3 वर्ड्स में आएगा। स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत कब पड़ती है? स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है आमतौर पर 2 से 2.5 साल बाद। नाउ स्पीच थेरेपिस्ट क्या है? स्पीच थेरेपिस्ट एक तरह का कोच है, एक तरह का ट्रेनर है कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। प्रॉब्लम क्या है? स्पीच थेरेपिस्ट आप जाओगे तो आप रोज जाओगे सिर्फ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। सबसे अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि पेरेंट्स खुद है। क्योंकि बच्चा 12 घंटे पेरेंट्स के साथ घर पे रह रहा है। अगर पेरेंट्स दिन में 3 से 5 घंटे भी बच्चे के साथ देंगे, पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, दिखाएंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन गाइडेंस लेने में कोई नुकसान नहीं रहता है। स्पीच थेरेपिस्ट आर प्रोफेशनल्स है। कुछ बेसिक जो आपकी गड़बड़ है, जो आपकी पेरेंटिंग में गड़बड़ है, वो आपको आइडेंटिफाई करके देंगे और फिर हम स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर पाएंगे। नाउ ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है कि स्पीच थेरेपी कब स्टार्ट करना चाहिए। डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट ओपिनियंस रहेंगे। अब मैं खुद चाइल्ड डेवलपमेंट में डील कर रहा हूँ, चाइल्ड न्यूरोलॉजी में डील कर रहा हूँ। मेरे पास बच्चे आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं 16 से 18 महीने की एज पे कि बच्चा बोल नहीं रहा है, लेकिन उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है अटेंशन की। बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर फिर रहा। आप उस वक्त सलाह देते हैं पेरेंट्स को कि आप ये करिए, टाइम दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं 3 से 5 घंटे जरूर हर रोज गुजारिए बच्चे के 3 साथ। से 5 घंटे कम से कम, ज़्यादा करने में नुकसान कुछ नहीं। हाँ, तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है, लेकिन किस तरह टाइम बिताना है वो सबसे मेन बात है। तो उसके लिए हम साइंटिफिक टेक्निक कॉल्ड एज माइक्रो शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं, जिसमें पेरेंट्स का हम सबसे पहले दिन रात का आवर बाय आवर का शेड्यूल देखते हैं कि आप सवेरे उठ कब रहे हो, क्या कर रहे हो, किस टाइम क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, और हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। एंड देन फिर हम उसको एज अ प्रोफेशनल गाइडेंस देते हैं कि नहीं आपकी पेरेंटिंग में ये गड़बड़ हो रही है। तो स्पीच थेरेपी जो मैं ऑफर करता हूँ इज अ पेरेंट ट्रेनिंग, कि मैं पेरेंट्स को ट्रेन करता हूँ कि आपने क्या करना पड़ेगा घर पर। शायद ये उन्हें रिमाइंड कराया जा रहा है कि यहाँ आप की तरफ से कुछ मिसिंग है, इस वजह से बच्चा बोल नहीं रहा है। एग्जैक्टली तो मिसिंग है इंटरेक्शन और टाइम। आजकल पेरेंट्स के पास टाइम इंटरेक्ट करने के लिए है ही नहीं, तो फिर किस तरह काम चलेगा। अच्छा, ये पहले कहा जाता था बच्चे जब बोलते नहीं थे कि वो कौवे का जूठा कुछ खिला दो, जैसे कोई खाना रख दो, कौवा उस पे चोंच मार दे तो वो खिला दो तो बच्चा जल्दी बोलता है, या कुछ और भी पता नहीं क्या क्या। उसमें कितना कुछ साइंटिफिकली इसमें क्या है वो है। देखो बहुत सारे बिलीव्स रहते हैं। आपने एग्जांपल एक दिया, कोई पेरेंट्स बोलते हैं गाय का दूध पिलाओ, कोई बोलता है कैमल का दूध पिलाओ, तो पेरेंट्स की एनर्जी इसी में लग जाती है। मैं आप पेरेंट्स से हमेशा एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका एजुकेशन लेवल क्या है? वो बोलते हैं मैं ग्रेजुएट लेवल। तो मैं उनको बोलता हूँ रोज अगर आप ये गाय का दूध पी लोगे तो आपको ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा या नहीं होगा? परफेक्ट। तो इसका रीजन है जब तक आप खुद बैठ के पढ़ोगे नहीं, सिखाओगे नहीं, या तो खुद पढ़ाओ या अपने घर वाले पढ़ाएं। हाँ, कुछ घोट के नहीं पिलाया जा सकता। हाँ, तो मैं आपको कोई भी खाना दूंगा तो आपका इंटेलिजेंस और नॉलेज बढ़ेगा नहीं। अब मैं आप ही से सीखा हूँ, मैं आपसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखा हूँ। जब मैं आपसे बात की तब मुझे कुछ और नए आइडियाज़ मिले, तब मैं नई चीज़ें सीखा हूँ। तो सीखने का एक ही तरीका है इंटरेक्शन। उसको कोई दूध में घोल के या पिलाया नहीं जा सकता किसी भी तरह से, है ना। और कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी 18 महीने के हो गए, 20 महीने के हो गए पर बोल नहीं रहे उन्हें? देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, सिंपल टेक्निक्स है, बुक रीडिंग करो, स्टोरी बुक्स पढ़ो। बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। आजकल पेरेंट्स प्रेफर करते हैं बुक्स मोबाइल पे, जो कि बहुत गलत तरीका है। तो बुक्स ऑन मोबाइल, बुक्स राइम्स ऑन यूट्यूब, ये सारा अवॉइड करना है। अगर आपको राइम्स सिखानी है तो बुक्स लो और राइम्स गा के दिखाओ, सिंपल तरीका है। हाँ, बड़ा इजी आजकल है कि आप फोन पे राइम्स लगा देते हो और बच्चे सुन रहे हैं। बिल्कुल, पर फोन की आदत भी उससे पड़ रही है। बिल्कुल। तो इसमें काफी सारे पेरेंट्स मिसगाइड ये भी होते हैं कि बच्चा राइम्स बोल रहा है। अब राइम्स बोल रहा है, वो बोलते हैं एक तरह रिकॉर्डेड स्पीच, जो उसने सुना है वही वो बोल रहा है। काफी सारे बच्चे A to Z 2 साल पे बोलने लग जाते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूंगा ए कहाँ पर है, उनको पता ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड स्पीच, मतलब वो एक धुन की तरह उसने जो सुना हुआ है ABCD वो गाते रहते सारा टाइम। प्रॉब्लम दूसरी ये भी आती कि बिना मतलब कि बच्चे काफ़ी बोलने लग जाते हैं। मतलब रास्ते में जा रहे वो ABCD बोलने लग गए, कभी राइम्स गाने लग गए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि किस टाइम पे क्या बोलना है।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, तो यानी कि कंक्लूजन ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए टाइम निकालना है हर रोज और उनके साथ बैठना है, उन्हें किताबों से कुछ कहानियां सुनानी है और खुद उन्हें सिखाना है, तब बिल्कुल। वो शायद बोलने की ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व। Definitely. बेसिक इसका जो issue. रूट कॉज है वो यही है। बेसिक कॉज टाइम और इंटरेक्शन। अगर आप दो चीज पे वर्क कर पाए, टाइम निकाल पाए, बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर पाए, आधी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। सो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सेहतनामा में राजेंद्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया।